नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि दोनों कर रहे हैं। सत्र यज्ञ भी चल रहा है, पूर्वान्ह में वो हो रहा है, और मध्यान्ह में फिर सूत जी से ज्ञान यज्ञ पर चर्चा हो रही है। शरीर और मन, इन दोनों का स्वस्थ होना आवश्यक है। हविर यज्ञ से शरीर की पुष्टि होगी और ज्ञान यज्ञ से मन की पुष्टि होगी। यदि आपने ज्ञान यज्ञ से आपने अपने आप को पुष्ट नहीं किया तो हविर यज्ञ से मिलने वाला बल का आप दुरुपयोग कर सकते हैं। जैसे नहुष ने 100 यज्ञ किए लेकिन सत्संग नहीं किया तो स्वर्ग में इंद्र पद पर जाने के बाद में भी उन्होंने ऋषियों का अपमान कर दिया, जिससे उनका अधःपतन हो गया। जैसे श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है कि रहुगण राजा जड़भरत जी, एक और तो इतने पुण्यशाली है, बड़े बड़े यज्ञ करके वो राजा बने और सत्संग नहीं किया है। सत्संग नहीं करने के कारण वो भरत जी का अपमान कर रहे हैं। इसलिए जड़भरत जी उनसे कहते हैं, रहुगणे तत्तपसान याति नचे जया निर्वपणाद गृहाद्वा छंदांसे नैव जलाग्नि सूर्ये विना महत्पाद रजोभिषेकम। ये जो आत्मज्ञान है, शरीर की पुष्टि हो जाएगी, बड़ा पद मिल जाएगा, इंद्र पद मिल जाएगा, लेकिन सत्संग नहीं मिला, यदि आपको आत्मज्ञान नहीं मिला तो आपका अधःपतन हो जाएगा। और सत्संग कहां मिलेगा? भरत जी कहते हैं, बिना महत्पाद रजोभिषेकम, तपस्या से, यज्ञ से नहीं, वेदों का अभ्यास करने से भी नहीं, वैराग्य लेने से, संन्यास लेने से भी नहीं, बोले महापुरुषों के चरणों में बैठकर सत्संग करो, ज्ञान यज्ञ। तो भगवान विष्णु स्वर्ग से धरती पर आए, प्रयाग की इस पवित्र भूमि पर। प्रयाग तीर्थों के राजा हैं, इसलिए नहीं तीर्थों के राजा हैं कि वहां गंगा यमुना सरस्वती बहती हैं। ये तो सृष्टि में, जब सृष्टि का आदि काल था, उस समय तो गंगा यमुना सरस्वती का अस्तित्व भी नहीं था। उस समय भी ये भारत भूमि थी, नाम भले उसका भारत नहीं था, लेकिन ये ब्रह्मांड का केंद्र है। भूलोक ब्रह्मांड का केंद्र है, सेंटर है। और उस सेंटर में ये प्रयाग की पवित्र भूमि पर भगवान श्री हरि ने 27 ऋषियों को वर्ण करके भगवान ने एक 108 स्तंभी एक दिव्य यज्ञ को किया, जिसके सुंदर मणियों के स्तंभ थे और सुंदर मंडप था। और उन्होंने देवी की प्रसन्नता के लिए सर्वप्रथम अंबा यज्ञ किया। उसके बाद से ही संसार में देवी के यज्ञों की परंपरा आरंभ की। भगवती ने प्रसन्न होकर के भगवान विष्णु को मुक्ति देने वाला बना दिया। पहले मुक्ति माना अनुग्रह। संसार के हमने 5 कृत्य बताए हैं आपको, सृष्टि, स्थिति, लय, तिरोभाव और अनुग्रह। अनुग्रह किसको कहते हैं? मुक्ति को कहते हैं अनुग्रह। तो यह अनुग्रह जो था केवल देवी के पास ही था, यह अधिकार। तो उन्होंने भगवान विष्णु के उस यज्ञ से प्रसन्न होकर के यह अनुग्रह वाला स्वभाव और जो कर्म था वो भगवान श्री हरि को प्रदान किया कि आज से तुम मुक्ति देने वाले हो जाओ। इसीलिए जब हमारे पूर्वज अधो नरक में पड़े होते हैं और हम ज्योतिषी के पास में जाते हैं या गुरु के पास में जाते हैं, पंडित जी के पास में जाते हैं, वो बोलते हैं कि पितृदोष है, इसलिए आपके घर में कुछ मंगल नहीं हो रहा है, आपके सब प्रगति में रुकावट हो रही है, क्या करोगे? बोले ऐसा करो कि नारायण बलि करो। नारायण बलि क्यों? बोले नारायण को ही अपना परिवार का अंश मान करके उनका पुतला बनाओ, और पुतला बना करके बहुत 2-3 घंटे में विधि कर देते हैं ब्राह्मण लोग। आटे का पुतला बनाते हैं, भगवान विष्णु का ध्यान करते हैं, आवाहन करते हैं, बोले 16 बार ओम 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 बोलो, 16 संस्कार हो गए उनके। जैसे मुंडन है, अन्नप्राशन है, यज्ञोपवीत है, विवाह आदि संस्कार है, ये सब बस 16 बार ओम ओम बोले, वो 16 संस्कार हो गए।
उसके बाद बोलते हैं कि अब उस मूर्ति का विसर्जन करते हैं। बोले अब भावना करो कि नारायण की मृत्यु हो गई। अब नारायण की मृत्यु होने के बाद ले जा करके नारायण के पुतले को श्मशान में जलाते हैं, और जलाने के बाद में जितनी शव की जो क्रियाएं होती हैं वो सब की दशगात्र आदि, दशगात के पिंड, फिर मध्यम खोड़शी, उत्तम खोड़शी, सपिंडीकरण, यहाँ तक के कृत्य का सब 2-2.5 घंटे में 3 घंटे में सारे कृत्य हो जाते हैं। क्यों? बोले नारायण को मुक्ति मिल गई, मतलब आपके पितरों को मुक्ति मिल गई। और नारायण बलि करके आने के बाद में जिन घरों में पितृदोष होता है वो शांति का अनुभव भी करते हैं कि हाँ, नारायण के मुक्त होने से सारा परिवार मुक्त हो गया।